नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज बचा हुआ जो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, आज हम उस पे बात करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पिछले क्लास में बता दिए थे, एक छोटा सा फंडा से काम करता है। सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। कहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, अगर डायमेंशन सेम हो तो भी क्या ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में हो, क्या उसको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी सेम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब ऐड कर सकते हैं। ये पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी करा चुके हैं। तो आज का जो कहानी है, आज का कहानी हम लोग करने वाले हैं बचे हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले किसके बेसिस पे? जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड कुछ पहले पॉइंट लिखवाएंगे और उससे रिलेटेड हम आपको एक कहानी देंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला नंबर यहाँ पर एक नोट्स दे रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट दे रहे हैं। जैसे बोला गया कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं हैव हैव यूनिटलेस यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होते हैं। सिंपल सा फंडा, इससे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप चाहे किसी का मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो या कोई बुक सॉल्व कर रहे हो, ये आपको फंडा मिलने वाला है, जो फंडा हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें देखा जाए। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम ले लेते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर आप लेते हैं तो सारा का डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा और साथ ही साथ यूनिट लेस भी क्वांटिटी होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। अच्छा, कैसे यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए साइन, ये जो थीटा है, थीटा के पास कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कुछ मान लेते हैं मसाला, तो कुछ भी हो सकता है, मसाला मान लेते हैं साइन मसाला। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे थीटा भी हो सकता है, या एक्स के टर्म में भी हो सकता है, या कुछ वाई के टर्म में भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो मसाला है वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। M0 L0 T0। ऑलरेडी हम आपको एंगल थीटा जब हम कराए थे, प्लेन एंगल के बारे में जब बताए थे, तो वहां पर बताए थे कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। हाँ, ये एक्सेप्शन है जिसका एसआई यूनिट है, और वो एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। एसआई यूनिट थीटा एंगल का याद करें, एसआई यूनिट क्या बताए थे? रेडियन बताए थे। हाँ, उसका डायमेंशन लेस बताए थे कि M0 L0 T0। डायमेंशन लेस का मतलब न मास का कोई डायमेंशन होगा, न लेंथ का कोई डायमेंशन होगा, और ना टाइम का डायमेंशन होगा। अच्छा, साथ ही साथ इसका जो पूरा का जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे लिए क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। बस यही चीज हम ऊपर लिखकर बताए हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैव यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चाहे साइन के पास जो भी होगा वो भी होगा डायमेंशनलेस, और ये पूरा रिजल्ट जो भी आएगा वो भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। सेम टू सेम कॉस थीटा के साथ भी होगा। कॉस थीटा ले लें, चाहे टेन थीटा ले लें, चाहे सेक थीटा ले लें, चाहे कॉसेक थीटा ले लें, चाहे कॉट थीटा ले लें, सारा के सारा यहाँ पर यूनिट लेस भी होगा। यूनिट लेस कहने का मतलब कोई भी यूनिट नहीं, और डायमेंशन लेस भी होगा। और क्या होगा? डायमेंशन लेस भी होगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटी दोनों होगा, यूनिट लेस भी होगा, डायमेंशन लेस भी होगा। तो ये जो मेरा है, ये वाला जो पोर्शन हम बताए हैं, बस इसी को यूज करके, साइन के साथ भी कॉस के साथ भी यूज करके हम आपसे क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को रिलेट करता है, उसी से हम लोग काम करेंगे। जैसे आते हैं पहला क्वेश्चन पे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन या एग्जांपल ले लो 1, यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। जैसे यहाँ पर बोला गया कि आप मान लीजिए यहाँ पर x इक्वल टू a साइन BT प्लस C ऐसे दे रखा है। एक क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन ऐसे दे रखा है, गिवन इक्वेशन।
गिवन इक्वेशन x इक्वल टू a साइन बी टी प्लस सी, एक साधारण क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर x है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। सर t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। और बाकी सब आपको पता है, a b एंड c, ये r क्या है? कांस्टेंट है। r क्या है? कांस्टेंट है, सिंपल सा, ये कांस्टेंट टर्म है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ, क्या? a b एंड c, तीनों का डायमेंशन निकाल कर बताना। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाला है। आप अगर कोई भी बुक उठाकर देखे, आपको बहुत सारा क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहां पर आप बना सकते हैं। बस यहाँ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे आप सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हमारे पास इक्वेशन क्या दिया रहा है? x इक्वल टू a साइन बी टी प्लस सी। अच्छा ध्यान दें, सबसे पहला बात, क्या ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है? भाई साइन, और ये इसके अंदर क्या है? मसाला। मसाला बोले थे कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि थीटा के टर्म में दे, कुछ भी हो सकता है। जैसे बी टी प्लस सी दिया है, तो ये साइन है, ये इसके पास मसाला है। अच्छा एक बात बताइए, ये अगर डिस्टेंस है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये पूरा मिल के डिस्टेंस होगा, या फिर आप मान लें डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिस्टेंस बोले चाहे डिस्प्लेसमेंट बोले, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली ये पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी ये इसके बराबर में है, तभी ये इसके बराबर में है। अच्छा दूसरा चीज, अभी अभी हम पढ़े कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कैसा क्वांटिटी होते हैं? यूनिटलेस, साथ ही साथ डायमेंशनलेस। मतलब ये पूरा टर्म का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। मतलब जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन एक्स का होगा, क्योंकि इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं। तो जो डायमेंशन एक्स ए का होगा वही डायमेंशन किसका होगा? एक्स का होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं एक्स का जो डायमेंशन होगा ए का होगा। अब बताएं ए का डायमेंशन क्या होगा? क्या एक्स मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? एल, मतलब m0 l t0। यहाँ से आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर m0 l t0, इस तरीका से भी लिखा जा सकता है। तो हमारा किसका डायमेंशन निकल गया? ए का डायमेंशन निकल गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, बी और सी के लिए। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है, बाकी सबको भूल जाए, अंदर जो दिया हुआ है उसको पर चर्चा करते हैं, बीटी। हालांकि यहाँ पर एक अननोन और देना चाहिए था, यहाँ पर आप ऐसे मान लें, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर अननोन कम हो गया, यहाँ पर एक अननोन बढ़ गया, जो कि यहाँ सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आप एक काम ऐसे कर लेते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हम सुधार रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार रहे हैं। यहाँ पर बीटी प्लस, यहाँ पर आप ले लें, यहाँ पर बीटी प्लस भी ले लें, भी ले लें, और यहाँ पर भी क्या ले लें? बीटी प्लस वी, यहाँ पर बीटी प्लस वी ले लें ऐसे। और यहाँ पर एक टर्म हम ऐसे अपना मन से जो लिखे हैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। v क्या है? मेरा वेलोसिटी है। अच्छा यहाँ पर एक टर्म अपना मन से बढ़ गया, क्वेश्चन तो खुद से लेते हैं, थोड़ी ना रट कर आते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। क्वेश्चन तो कभी भी किसी भी तरीका से बनाया जा सकता है, एक अननोन बढ़ गया था। अच्छा यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले इरेज कर दे और उसके बाद यहाँ पर ऐसे भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर देखें ध्यान से, तो सबसे पहले ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0। अच्छा जो मसाला रहता है, मसाला का भी डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0, ऑलरेडी बोल चुके हैं, साइन मसाला, मसाला भी डायमेंशनलेस और ऑल ओवर रिजल्ट भी डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अच्छा अगर ये तो डायमेंशनलेस से चलेगा। अच्छा अंदर ध्यान से देखा जाए तो क्या ये दोनों ऐड हो रहा है? अरे ये तो वही वाला बात हो गया, ऐड 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 कब होता है? दो चीज ऐड, जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का हो। इसका मतलब ये हो गया कि जो डायमेंशन बीटी का होगा
क्या वही डायमेंशन हमारा v का होगा? जो डायमेंशन हमारा bt का होगा वही डायमेंशन हमारा v का होगा, और v वेलोसिटी है। अच्छा, b का डायमेंशन अगर निकालना है तो क्या v बटा t का डायमेंशन हमको निकालना पड़ेगा। इधर इंटू में था, उधर जाकर डिवाइड में हो गया, तो यहाँ से b का जो डायमेंशन आएगा मेरे भाई, क्या वेलोसिटी का डायमेंशन क्या कितना होता है, lt माइनस वन। टी का डायमेंशन कितना होता है, टी, तो यहां से आप लिख सकते हैं एल टी, टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहां से देखे बी का डायमेंशन हमारा कितना आ गया, एल टी -2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सारा का सारा डायमेंशन लेस होता है, तब आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक आसानी से निकल गया, अंदर ऐड हो रहा था, दो क्वांटिटी ऐड तभी हो सकता है जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, और अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है इसका मतलब डायमेंशन भी उसका सेम होगा। तो यहाँ से बीटी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन मेरे लिए किसका हो जाएगा, वी का हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर? ओके, मजा आया क्वेश्चन बनाने में? अभी और बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आप देखिएगा तो आज का जो पैटर्न, आज का जितना भी क्वेश्चन लेंगे लगभग लगभग किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा। चाहे आप नीट में चले जाइए, चाहे आप जेईई मेन में चले जाइए, चाहे आप जेईई एडवांस में चले जाइए, किसी भी लेवल पे जाइए आपको सारा का सारा चीज मिलने वाला है। ये सारा आज जितना भी क्वेश्चन कराएंगे वो सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे, उसके बाद आगे चलेंगे। F इक्वल टू, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि डायमेंशन हमको याद भी रहे। फोर्स F इक्वल टू A साइन, यहां पर मान लेते हैं BT, यहां पर क्या मान लेते हैं BT, BT प्लस यहां पर आप मान लो X, BT प्लस X प्लस यहां पर C cos डी टी प्लस वी, ऐसे मान लेते हैं। बहुत सारा अननोन मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन ले लेते हैं। इस तरह का इक्वेशन हमको दे दिया। अच्छा, इसमें क्या कौन क्या क्या है वो भी हम लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। एफ क्या है मेरे लिए, फोर्स है, ठीक है। टी क्या है मेरे लिए, टाइम लिखा हुआ है। एक्स क्या है मेरे लिए, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है मेरे लिए, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसमें v क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आया? देन यहां से देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, ये चारों का डायमेंशन निकाल के बताना है। अच्छा, क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है, पर अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता हो उसके लिए तो ये लल्लू सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भरपूर मिलेंगे। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो हम लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, इसको करके बनाएंगे। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको पहले पीछे का प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए, पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपसे ये बनेगा। तो ट्राई करना चाहेंगे आप? चलिए ट्राई करते हैं, 30 सेकेंड टाइम देते हैं, थोड़ा सा आप सोचिए, क्योंकि बिना सोचे आप सीख नहीं सकते। हम यहाँ फटाफट क्वेश्चन लिखा दिए, सॉल्यूशन फटाक से दे दिए, वैसे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा खुद पे मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत करिए, मजा आएगा, बहुत मजा आता है क्वेश्चन बनाने में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप आसानी से यहाँ से डील कर सकते हैं, बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए धीरे धीरे हम लोग करते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं। 30 सेकेंड का टाइम है, 30 सेकेंड में ट्राई करें, थोड़ा सा सोचे, पीछे का लेक्चर को ध्यान दें, पीछे का लेक्चर तो मजा आएगा भैया। हाँ भाई, तो बोला जाए। और सब ठीक ठाक चल रहा है ना, पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रहा है ना भाई? याद रखना, ये 2 साल तुम्हारा जिंदगी बदल सकता है। पीछे क्या किया है, आगे क्या करोगे, इससे कोई लेना देना नहीं। बस इतना ध्यान रखना, अगर ये 2 साल आंख मूंद के संघर्ष कर लिया, बिल्कुल बारीकी से संघर्ष का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम तहलका मचा रखे हैं, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ऐसा नहीं। नॉर्मल चीज होता है, आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां का सिंपल सा क्लास का नोट्स का क्वेश्चन, थ्योरी एंड प्लस में जो भी मटेरियल मिलता है उसका सॉल्यूशन करें, उस मटेरियल का
होमवर्क करने का सेंस कि आपको कंप्लीट करें ईमानदारी से। अच्छा, एक चीज और जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। रिवीजन समय पे करें, नहीं तो भूलते जाएंगे, पीछे वाला पूरा गायब होते जाएगा। बिल्कुल बारीकी से रिवीजन, आराम से। अच्छा, जैसे जैसे आप समय देंगे, आपको रिवीजन या कॉन्सेप्ट सीखने का जो स्किल है वो थोड़ा डेवलप होगा अलग तरीका से। आप जब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्टार्टिंग में, वो एक नजरिया, और जब आप एक दो मंथ पढ़ लेते हैं उसके बाद जब आप उसको देखते हैं, वो नजरिया में आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। यही होता है फिजिक्स, यही साइंस होता है। साइंस आपको बहुत चीज सिखाता है, बस उसके साथ बैठकर बातें करना सीखे, समय बिताएं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ समय बिताएं। तो ये 2 साल आप हल्के में ना लें, ये आपका आने वाला समय के लिए, आने वाला फ्यूचर के लिए ये बेस्ट समय है। इसको जो बर्बाद किया वो फिर इस लाइन के लिए नहीं बना है, आईआईटी के लिए हो चाहे नीट के लिए हो। क्लियर? चलिए, हो गया क्या? चलिए आते हैं यहाँ पर। एक बात बताएं, सबसे पहला, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सिंपल सा। ये भी क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हम पहले ए और सी को निकाल लेते हैं। कैसे? देखो, ए और ये ऐड हो रहा है और आंसर रिजल्ट में क्या रहा? फोर्स। इसका मतलब ए वाला भी फोर्स रहा होगा, ए वाला भी फोर्स रहा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये डायमेंशनलेस है, मतलब जो भी रहा होगा यही रहा होगा। भाई ए साइन बी टी प्लस एक्स, ये पूरा मिला के क्या होना चाहिए? ये पूरा मिला के हमको फोर्स होना चाहिए। पर क्या साइन के पास जो मसाला बैठा है, साइन मसाला, क्या ये डायमेंशनलेस है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो डायमेंशन फोर्स का होगा, क्या वही डायमेंशन ए का होगा? क्योंकि बाकी का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अच्छा, एक चीज और, आगे देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्या वही डायमेंशन सी का भी होगा? अच्छा, यहां पर आप देखें, ए का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? भैया ये तो बचपन से रट रखे हैं, जब से स्टार्ट किए तब से बोल रहे हैं फोर्स का डायमेंशन रटो, mlt-2। क्या हो जाएगा? mlt-2। अच्छा, वैसा ही अगर हम सी का डायमेंशन देखें, सी का डायमेंशन तो क्या वो भी फोर्स के बराबर होगा? कितना हो जाएगा? mlt-2, mlt-2। तो देखिए, ए और सी का डायमेंशन फोर्स हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। हम तो देखिए, कभी भी कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक से स्टार्ट करने से फायदा क्या होता है कि जब बाद में आप भूल जाते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट, तो बेसिक वाला अगर लिखा हुआ है कॉपी में तो आप वहां से शुरू करेंगे तो आपको सब चीज फिर याद आ जाता है। तो बेसिक को कभी नहीं छोड़ना है। हाँ, बाद में जुगाड़ लग जाएगा, बाद में डायरेक्ट अच्छा इसका डायमेंशन खत्म, ए का डायमेंशन फोर्स का बराबर कर ले, सी का डायमेंशन फोर्स के बराबर बराबर कर लो, खत्म कहानी, mlt-2 बोल सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ये प्रॉपर कॉपी में लिखा होना चाहिए, एक एक स्टेप लिखा होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब हम एक एक करके करते हैं। ये अंदर में बैठा है, पहले बताओ ये टोटल क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ऑब्वियस है। टोटल क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये टोटल डायमेंशनलेस है। अच्छा, इससे भी कोई मतलब नहीं, टोटल डायमेंशनलेस हो, डायमेंशनलेस ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये डायमेंशन लेस है, मतलब ये भी डायमेंशन लेस होगा और ये भी डायमेंशन लेस होगा। अच्छा, हाँ, पीछे वाला क्वेश्चन आराम से बन सकता था। कैसे? हम आपको बताएंगे कैसे बनेगा। चलिए, हम आपको बताएंगे। पहले ये देखिए कि बीटी और प्लस में एक्स हो रहा है। अगर बीटी प्लस में एक्स हो रहा है तो सोचिए ये दोनों ऐड हो रहा है, इसका मतलब दोनों का फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, जो डायमेंशन बीटी का होगा क्या वही डायमेंशन एक्स का होगा? और बी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स बटा टी। एक्स का डायमेंशन कितना? एल टी, टाइम का टी, तो ये हो जाएगा LT-1। देखिए, आसानी से निकल गया। अच्छा, ऐसे ही dt प्लस भी, भाई dt में क्यों क्या जुट रहा है? भी। इसका मतलब ये दोनों मिलकर हमको क्या देगा? ये दोनों मिलकर एक तो डायमेंशन लेस होगा, पहला नंबर ये डायमेंशन लेस होगा, हालांकि उधर अभी जाने का जरूरत भी नहीं है। अगर ये दोनों जुट रहा है, इसका मतलब ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है। तो आप यहां से ये भी कर सकते हैं, जो dt का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन वेलोसिटी का होगा। अच्छा, d का डायमेंशन निकालने के लिए क्या टाइम से डिवाइड देना होगा इधर? अच्छा,
अब बताएं वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। बोले थे स्टार्टिंग वाला जो डायमेंशन है आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा। यहां से आ गया LT-2। आप देख सकते हैं हमारा डायमेंशन इस क्वेश्चन बन गया। ए का डायमेंशन फोर्स हो गया, बी का डायमेंशन LT-1 हो गया, डी का डायमेंशन LT-2 हो गया। आप यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है एकदम? क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल बहुत बारीकी से बता रहे हैं। स्टार्टिंग में सारा का सारा पिछले क्लास में क्या होता है थ्योरी उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। आज अलग अलग तरीका से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन साइन वाला से लेंगे ताकि इसको और समझ में आए। V इक्वल टू ए साइन BT प्लस सी ये बताने वाले हैं। पिछले अभी पहला क्वेश्चन जो लिए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहां पर बोले थे कि कुछ एक्स्ट्रा अननोन है, नहीं अरे आता है वो होगा। देखो कैसे होगा। सबसे पहले बताओ ये V क्या है। यहाँ पर V क्या है? V हमारा क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी है। अच्छा T क्या है? T हमारा क्या है? टाइम है। T क्या है? टाइम। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान से देखना। हमको क्या पूछ रहा है? हमसे पूछा डायमेंशन ऑफ फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। तीनों का डायमेंशन पूछा। क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई, बिल्कुल आसान है। चलो ट्राई करो, जल्दी 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 से बनाओ, जल्दी से बनाओ। यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अच्छा सबसे पहले ये देखो, क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका मतलब जो डायमेंशन बी का होगा वो डायमेंशन ए का होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जो डायमेंशन बी का होगा वही डायमेंशन ए का होगा। बताओ ए का डायमेंशन क्या है? क्या LT-1 हो गया? अरे ए का डायमेंशन क्या हो गया? क्या LT-1? अच्छा एक बात और ध्यान से देखें, यहाँ पर मजा आने वाला है। मजा क्या आएगा? क्या ये पूरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? अच्छा जो मसाला साइन के पास जो बैठा रहता है, क्या ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस मतलब M0 L0 T0। अच्छा अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, देखो BT+C ये कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। डायमेंशन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ने पर क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ रहा है? ओ सर ये तो हो गया सर। इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। तभी ये अगर रिजल्ट हमारा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तभी ना जोड़ने पर डायमेंशन लेस आया है। तो सर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो BT का डायमेंशन होगा, क्या M0 L0 T0 से इक्वेट कर देते हैं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। और क्या C का भी हम ऐसे ही कर दें? क्या M0 L0 T0 क्या ये भी डायमेंशन लेस है? बिल्कुल ऐसा ही करना था। ध्यान से देखो। अब B का डायमेंशन निकाल लो। B का डायमेंशन निकाल लो। कई बच्चे बोलोगे जीरो, अरे जीरो इसमें नहीं होता है भाई। ध्यान से देखो, M0 L0 T0 और ये T बटा में आएगा तो T आ जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ से क्या आ गया? M0 L0 T-1 आ जाएगा। तो B का डायमेंशन हो गया T-1। स्टार्टिंग में थोड़ा हम बार बार बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में बेसिक से करेंगे, लेकिन बाद में हम थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। इधर जीरो है, T इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाएगा, T-1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट T-1 बोल सकते थे। सी का डायमेंशन डायरेक्ट बोल सकते थे कि भैया डायमेंशन लेस है, लिखने का जरूरत नहीं। लेकिन हर बार हम बोलते हैं कोई ऐसा अगर आ भी रहा है और पहला बार आप बना रहे हैं तो प्रॉपर कॉपी में लिखा होना चाहिए। एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आने वाला समय में ये सब गायब हो जाएगा अगर आपका कॉपी में नहीं रहा तो बिल्कुल ये पूरा डायरेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज पर ध्यान देना। तो पहले बताएं क्या बात समझ में आया? क्या ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, क्या आप बना पाएंगे? बिल्कुल बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चले सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा है ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, dimensionless as well as unitless।
यूनिट लेस क्वांटिटीज, यूनिट लेस क्वांटिटीज। क्या बात समझ में आया? डायमेंशन लेस तो है ही साथ यूनिट लेस है। कहने का मतलब कि मान लेते हैं e के पावर x, इस तरह का एक्सपोनेंशियल, इस तरह का जो चेहरा होता है इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो e के पावर जो भी मसाला होगा पावर में यहां पर, ये तो एक पूरा डायमेंशन लेस है। डायरेक्ट लिखो m0 l0 t0। और ये मसाला जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी डायमेंशन लेस है। ये जैसे साइन में लिखे थे, साइन मसाला पूरा ऑल ओवर डायमेंशन लेस, और साइन के पास जो मसाला बैठा हुआ है वो भी डायमेंशन लेस। क्या बात समझ में आया? तो ये वही चीज क्या है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ गया। किस में आ गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ गया। तो ध्यान रखें ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला भी यही होता है, सेम डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अच्छा, इससे इससे ट्रिगो वाला से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको। अच्छा, ये जेई को बहुत फेवरेट है। एक्सपोनेंशियल जो है जेई के लिए बहुत फेवरेट है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलने वाला है। आप 2024 में, सॉरी 2025 में जो एग्जाम हुआ है जेई मेन का देख लें, आपको ये यहीं से मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट मिलेगा एक्सपोनेंशियल वाला से, डायरेक्ट मिलेगा एक्सपोनेंशियल वाला से, डायरेक्ट मिलेगा यूनिट एंड डायमेंशन में। तो ये डायमेंशन लिखने आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। चला जा, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर जैसे बोला एफ इक्वल टू, यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा है एफ नॉट ई के पावर माइनस अल्फा टी, यहाँ पर वेयर जहां एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, एफ नोट एंड अल्फा एक कांस्टेंट है, ऐसा नहीं फोर्स मत मान लेना अभी के लिए, बाद में भले ही आ जाए। एंड टी जो है मेरा क्या है, टाइम है। टी जो है मेरा क्या है, टाइम है। तब यहां पर बोल रहा है फाइंड डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन ऑफ एफ नोट एंड अल्फा। एफ नोट और क्या बदला, अल्फा का डायमेंशन निकाल के बता। अच्छा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। आप बार बार हम बोल रहे हैं इसको हल्के में नहीं लेना है। ये पूरा आज का जितना भी सीरीज पढ़ाएंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस इसका समझने का तरीका देखें और घर जाकर देखेंगे क्वेश्चन बहुत जितना आसान लगता है देखने में उतना आसानी से नहीं होता। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे आता है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आज जाकर आप नीट का, सॉरी जेई का प्रीवियस ईयर देखें। नीट में थोड़ा इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जेई वाला में आप देखेंगे तो बहुत टफली टाइप का दिखाई देगा। ओके, तो चलिए आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या आप लोग करेंगे या एक बार हम कर लें? एक बार हम कर देते हैं। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहला बात हमारा जो इक्वेशन दे रखा है एफ इक्वल टू एफ नोट ई के पावर माइनस अल्फा टी, माइनस अल्फा टी, माइनस होने से यहाँ डायमेंशन को कोई लेना देना। सबसे पहले बताइए क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कि नहीं है? अरे डायमेंशन लेस है, हाँ सर। तो क्या जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही डायमेंशन एफ नोट का होगा? और ये ऑलरेडी हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो डॉट डायमेंशन फोर्स का होगा, वही डायमेंशन किसका होगा, एफ नोट का होगा। अच्छा, एफ क्या है, फोर्स है, तो एफ नोट का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू। देखिए ये सब आना चाहिए आपको। डायमेंशन जो पहले हम बताए हैं 2-3 क्लास में वो याद भी न रहे कोई दिक्कत नहीं, उसका निकालने का प्रोसेस याद रहे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, आसानी से बनेगा। ये सब आपको प्रोसेस आ जाना चाहिए पर अभी से ही। बाद में हम लोग जैसे टर्मिनोलॉजी न्यूटन्स लॉ में फोर्स पढ़ते हैं वहां पे और भी डिटेल में इसका फीलिंग समझ जाओगे, तो ये सब बनाने में दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, अगर हम लोग ध्यान से देखें अल्फा निकालना हो तो एक बात बताइए, ई के पावर जितना भी मसाला रहता है क्या ये भी डायमेंशन लेस रहता है? क्या ये भी डायमेंशन लेस रहता है? हाँ ना बोलो। क्या ये भी डायमेंशन लेस रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। तो क्या करेंगे हम, डायमेंशन लेस है तो क्या अल्फा टी जो होगा क्या m0 l0 t0 के बराबर हो जाएगा? क्या हम यहाँ से अल्फा का निकालना है डायमेंशन तो टाइम से डिवाइड दे देंगे, m0 l0 t0 बटा टी। टी का डायमेंशन डायरेक्ट लिख दिए टी ना लिखकर। क्या यहाँ से अल्फा का डायमेंशन मेरा क्या आएगा, बोलो 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 बोलो, क्या टी माइनस वन आएगा? बाकी m0 l0 लगा दो, टी माइनस वन, देखो बन गया। अगर पीछे वाला क्वेश्चन पे अगर आप बात करें तो उसको ध्यान से देखिए क्या वो
वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही जैसा? अरे हाँ, एक ही जैसा है, सिर्फ डायमेंशन लेस पहले से पता होना चाहिए कि हाँ ये पूरा डायमेंशन लेस, इसके माथे पर जो बैठता है वो भी डायमेंशन लेस, दोनों डायमेंशन लेस। आप इक्वेट करके सवाल बनाएं। जैसे एक सवाल और देते हैं, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, किस तरीका से पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीका से आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े यूनिट, फिर क्या पढ़े डायमेंशन, फिर सारा जितने भी टर्मिनोलॉजी था सबका डायमेंशन लिखे, सारा टर्मिनोलॉजी का डायमेंशन लिखे। अब उस डायमेंशन में एक नया टर्म आता था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिससे रिलेट करके बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो वो सारा क्वेश्चन हम लोग बनाए, देखें किस तरीका से क्वेश्चन बनाया जाता है। अभी और करेंगे, देखते हैं एक क्वेश्चन और इससे ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन, एक प्रेशर है P इक्वल टू पी नोट बाई अल्फा, अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी प्लस बीटा एक्स, अल्फा टी प्लस बीटा एक्स, इस तरीका से। अब यहां से बोल रहा है वेयर, यहां पर अगर आप देखें वेयर P क्या है मेरा, तो P मेरा है प्रेशर, P क्या है मेरा प्रेशर। अच्छा P नोट अल्फा और बीटा, P नोट अल्फा और बीटा आर कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा T क्या है मेरा टाइम है, T क्या है मेरा टाइम है, X क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट है, X मेरा जो है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट है। चलो सारा टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन बताना है, तो हम यहां पर पहले लिख लेते हैं देन फाइंड किसका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ पी नोट अल्फा बीटा, ये हो गया। एंड आल्सो फाइंड डायमेंशन, रेशियो ऑफ डायमेंशन, थोड़ा सा एक मिनट, रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा का डायमेंशन का रेशियो भी बताना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए P प्रेशर है, अच्छा प्रेशर है तो P इसका डायमेंशन क्या होता है फोर्स बटा एरिया, तो फोर्स का क्या होगा ml t माइनस टू, एरिया है तो क्या होगा L2, चले ये ऊपर एक L कैंसिल तो क्या आ गया ml माइनस वन t माइनस टू, ये डायमेंशन प्रेशर का हो गया। बाकी का तो आप जानते हैं प्रेशर का डायमेंशन हम लिख दिए ml माइनस वन t माइनस टू। भाई ये थोड़ा सा सेपरेट चाहो तो कर लो, ये हमारा क्वेश्चन इधर है और वो एक आप लोग को हिंट्स दे दिए। अब यहाँ पर स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ पर देखें स्टार्ट करते हैं। अगर मान लिया जाए देखो चलो, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही ये हमारा चेहरा दिखा कुछ कुछ याद आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, कुछ कुछ याद आना स्टार्ट होना चाहिए। क्या होगा, क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? हाँ सर ये तो एक्सपोनेंशियल ही के पावर जो भी है वो भी और ये भी। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखें ये डायमेंशन लेस, इसका मतलब जो डायमेंशन P का होगा वही डायमेंशन P नोट बटा अल्फा का होगा। तो जो डायमेंशन P का होगा वही डायमेंशन क्या होगा P नोट बटा अल्फा का होगा। यहाँ पर एक गड़बड़ आ गया, गड़बड़ क्या आ गया, हमारे पास अल्फा का डायमेंशन पता ही नहीं है, तो P नोट को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो चलो इसको अभी हम छोड़ते हैं, इसको अल्फा को पहले हम निकालेंगे। यहां पर देखें क्या ये वाला पूरा पोर्शन डायमेंशन लेस है, क्या ई के पावर में जो मसाला रहता है वो भी डायमेंशन लेस है? हाँ अच्छा अगर ये डायमेंशन लेस है ऊपर वाला, कहने का मतलब ध्यान से समझे, क्या अल्फा टी प्लस बीटा एक्स क्या डायमेंशन लेस है m0 l0 t0? अच्छा अगर ये दोनों ऐड हुआ है और ऐड होने के बाद डायमेंशन लेस हो रहा है, इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस हो ये भी डायमेंशन लेस, अरे होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से देखें अल्फा टी ये भी डायमेंशन लेस है m0 l0 t0, तो आप यहां से डायरेक्ट अल्फा का निकाल सकते हैं, कितना होगा t माइनस वन, क्या होगा t माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है t डिवाइड में होगा t माइनस वन। क्या वैसे ही सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम हम इसका बीटा एक्स का भी कर सकते हैं,
क्या बीटा एक्स का भी डायमेंशन लेस होगा? m0 l0 t0, क्या बीटा का जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा? एक्स डिवाइड में होगा तो क्या l-1 हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? l-1 हो जाएगा। बीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा? l-1। अच्छा, अब यहाँ पर आप अल्फा का पता चल गया है तो आप बना सकते हैं। चलिए, प्रेशर का डायमेंशन क्या था? m l-1 t-2। अब p नोट बाई अल्फा कितना है? अल्फा का डायमेंशन t-1, t-1। अब p नोट को निकालने के लिए t-1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, पी नोट का जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा? अगर t-1 यहाँ आ गया तो t-3 हो जाएगा, तो हो जाएगा m l-1 t-3। खत्म। तो यहाँ पर पी नोट का आ गया, अल्फा का आ गया, बीटा का आ गया। एक और है, रेशियो निकालना है अल्फा बटा बीटा का। तो अल्फा बटा बीटा का रेशियो निकालो। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले इसको हटा ही देते हैं, साफ सुथरा लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, ये अल्फा है बटा बीटा, इसका रेशियो निकालना। बताओ, अल्फा का डायमेंशन t-1, बीटा का डायमेंशन l-1। तो ये वाला l ऊपर चला जाएगा l, और t-1 ही रहेगा। हो गया खत्म। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला, बहुत सारा क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल से भी, इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से भी, और एक और टूल्स है, बस उसको लास्ट देकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है। ये तो क्वेश्चन हो गया एक्सपोनेंशियल वाला, ऐसा ही क्वेश्चन हम ट्रिगो वाला करा दिए। एक और है, एक और हम लोग लिखेंगे, ऑल लॉगरिथम फंक्शन। ऑल लॉगरिथम फंक्शन, ऑल लॉगरिथम फंक्शन हैव dimensionless quantity, have dimensionless as well as unitless। अरे ये क्या होगा? यूनिटलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस के साथ साथ कौन सा? यूनिटलेस क्वांटिटी भी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर देखिए, लॉग, लॉग का नाम सुने कभी? लॉग, अरे ठीक है, नहीं भी सुने तो इसको लॉग कहते हैं। लॉग के पास कुछ ना कुछ मसाला होगा, जैसे ई का पावर मसाला था, वैसे इसके पास भी कुछ मसाला होगा। जैसे साइन के पास, कॉस के पास मसाला था, वैसे ही लॉग यहाँ पर मसाला, लॉग एक्स, लॉग वाई, कुछ भी हो सकता है। तो फिर से ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और जो मसाला है ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। अब आपको पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। सर करना तो एक ही टाइप का चीज है सर, बनाना है उस तरीका से, और कुछ नहीं करना है। अरे बात समझ में आया कैसे कर रहे हैं? बहुत इजी तरीका से सारा चीज हो जाएगा। चलो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले, फिर हमारा कहानी खत्म, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समाप्त। चलो, यहां से हम करते हैं, कुछ भी अपना मन से क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो एफ इक्वल टू एफ नोट बाई अल्फा, यहां पर लॉग अल्फा वी प्लस बीटा एक्स, ऐसे दे दिया। कुछ भी हम अपने हिसाब से ही क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई परफेक्ट नहीं ला रहे। हाँ, आप अगर इसको जाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर में, फिर मजा आ जाएगा आपको कि सर क्या बात है, क्या मजा आया सर, क्वेश्चन बनाते फटाफट बन रहा, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन भरा पड़ा है। अच्छा, एक और आपको डायमेंशन पढ़ाने के बाद एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन लिखवाए थे। आप अगर जाएंगे तो c बराबर 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्ट डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, डायरेक्ट एकदम। तो हम पहला बेसिक तो पढ़ाते ही हैं, लास्ट में हम वो पार्ट भी बता देते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्लिक करता है, उस पर भी बात करें। ये सब भी डायमेंशन पूरा एग्जाम में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या है वो भी आप देख लें। एफ क्या है मेरा? फोर्स है। एफ क्या है मेरा? फोर्स है। अच्छा, अल्फा देखो कौन कौन, एफ नोट, अल्फा और बीटा, ये क्या है? ये क्या है मेरा? कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और साथ ही साथ v क्या है मेरा? वेलोसिटी है, v मेरे लिए वेलोसिटी है। अच्छा, x क्या है मेरा? x मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट है, x मेरे लिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या बात समझ में आ गया? अब यहां पर बोल रहा है देन फाइंड क्या? डायमेंशन ऑफ क्या? डायमेंशन ऑफ एफ नोट, अल्फा एंड
एंड बीटा, एफ नोट अल्फा एंड बीटा। अरे यही है एफ नोट अल्फा और एक बीटा, यही है नोन है, इसी का डायमेंशन बताना। सर ये तो सब एक ही टाइप का है, पर क्वेश्चन का चेहरा तो अलग है। हमको तो कराना पड़ेगा, हर बच्चा को दिखाना पड़ेगा कि देखो लॉग के साथ भी आएगा तो कहानी सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल के साथ आएगा तो भी कहानी सेम रहने वाला है, ट्रिगो के साथ आएगा तो भी कहानी सेम रहने वाला। तो चले इस पे हम लोग इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना चाहेंगे? अच्छा ऐसे भी आपको भी दिख रहा होगा कि बन जाएगा, तो इसको हम लोग बाद में के देखेंगे, पर हम इस सॉल्यूशन तैयार करते हैं, हम ये इसको दिखाते हैं क्या क्या होगा। चलो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई बता दो, सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एक बात और भाई, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप बिल्कुल कमेंट करें यार कि कैसा लगा पढ़ाई, कितना अच्छा लगा कितना खराब लगा, ये जरूर करें, कमेंट जरूर करें बिल्कुल। लाइक भी अगर मन लगे तो लाइक भी कर दे, नहीं मन लगे कोई बात नहीं, लाइक करे चाहे नहीं करे, लेकिन कमेंट जरूर करें कि आपको किस तरीका से आपको कैसा लग रहा है पढ़ाई, किस तरीके का लग रहा है पढ़ाई, क्या चेंजिंग करना है, ये जरूर बताएं। लाइक तो आपका मर्जी है, शेयर भी आपका मर्जी है, शेयर करें नहीं मर्जी है ना करें, पर कमेंट को जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अच्छा ध्यान से देखें, क्या ये लॉग जैसे ही दिखा ये वाला चेहरा, हमारे मन में एक ख्याल आना चाहिए कि ये तो भैया डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये उसी कैटेगरी का है जिस कैटेगरी में सारे लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। तो बताएं यहाँ पर क्या होगा कि जो डायमेंशन फोर्स का होगा, जो डायमेंशन किसका होगा, फोर्स का होगा, क्या वही डायमेंशन हमारा किसका होगा, एफ नोट बटा अल्फा का होगा। अच्छा यहाँ पर एफ नोट का डायमेंशन नहीं निकाल सकते क्योंकि अल्फा का नहीं पता, तो सबसे पहले हम किसका निकालना चाहेंगे, अल्फा का। अल्फा का भी जुगाड़ है, क्या है, क्या ये दोनों सम हो रहा है तो ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, हाँ सर। लेकिन क्या लॉग के पास ये मसाला है पूरा, क्या ये मसाला डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए, हाँ सर ये बात सही है। इसका मतलब हम जानते हैं अल्फा भी प्लस बीटा एक्स क्या होना चाहिए, एम जीरो एल जीरो टी जीरो होना चाहिए। अच्छा अगर ये दोनों जुड़ने के बाद डायमेंशन लेस हो रहा है, मतलब ये भी डायमेंशन लेस ये भी डायमेंशन लेस, मतलब अल्फा भी बराबर क्या एम जीरो एल जीरो टी जीरो होगा, तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया बोलो, क्या भी डिवाइड में चला जाएगा, भी डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, एल टी माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल माइनस वन आ जाएगा और t प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके वन हो जाएगा, तो अल्फा का डायमेंशन एल माइनस वन टी वन आ गया। क्या बात समझ में आ गया, क्या बात समझ में आया, एल माइनस वन टी माइनस, सर ये कहां से लाए, अरे ये भी वेलोसिटी है, ये डिवाइड में जाएगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। अरे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का क्या एल, टाइम का क्या टी, तो क्या हो गया एल टी माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया एल टी एल माइनस वन और टी हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखें ऐसे ही सेम कहानी हम इसके साथ करेंगे, क्या बीटा एक्स भी जो होगा क्या उसका वो भी डायमेंशन लेस होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, अरे होगा कि नहीं होगा। अच्छा चले बीटा का निकाले भैया, बीटा का हम निकालते हैं, क्या x डिवाइड में जाएगा, क्या x डिस्टेंस होता है, क्या डिस्टेंस का डायमेंशन l होगा, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, तो डिवाइड में l होगा तो ऊपर जाएगा l माइनस वन। सर एम जीरो एल जीरो टी जीरो कहाँ गया, लिख लो, लिखने का मन है लिखो, नहीं लिखने का मन है नहीं लिखो, वो तो हम अपना मर्जी चला रहे हैं। तो बीटा क्या हो गया, एल माइनस वन हो गया, तो क्या बीटा का भी डायमेंशन आ गया, हाँ सर। क्या एल अल्फा का भी आ गया, हाँ। अब बचा कौन, फोर्स का, एफ नोट का। तो अच्छा यहाँ बताओ एफ नोट का जो डायमेंशन होगा क्या लिखेंगे बताओ यहाँ से, क्या एफ का जो अल्फा और इंटू जो एफ का डायमेंशन होगा। अच्छा अल्फा का डायमेंशन क्या है, यहां से कर लेते हैं, अल्फा का डायमेंशन है एल माइनस वन टी वन, और एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। अब इसको कैलकुलेट कर लो क्या होगा, एम एम रहेगा, एल और माइनस वन, मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो गया, एल एल माइनस वन है डिवाइड में एल कैंसिल हो गया, टी एक का घट जाएगा तो आएगा टी माइनस वन। तो जो पी नोट का हुआ, जो सॉरी पी नोट नहीं एफ नोट का, वो क्या हो गया एम टी माइनस वन, एम टी माइनस वन। क्या आपको बात समझ में आई, क्या बात समझ में आए।
आज पूरा प्रीवियस ईयर अगर आप रखे हैं बिल्कुल जाके देखें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको डॉट भी आएंगे, इसमें भी इतना आसान नहीं होता, दिमाग लगा लगा कर एक एक करके देखना पड़ता है कि मसाला का भी डायमेंशन लेस है, ई के पावर भी पूरा डायमेंशन लेस है, बहुत सारा चीज क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खत्म। अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। 3 एप्लीकेशन होता है, एक यूनिट ऑफ कन्वर्जन का होता है, एक रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है, और एक चेक करना होता है कि दिया हुआ इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। बस 3 डायमेंशन होगा, डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों खत्म। इसके अलावा बेसिक एक कुछ कुछ और आता है, उसको एक क्लास लेंगे और उसके बाद हमारा यूनिट डायमेंशन खत्म होगा। दो तीन क्लास में यूनिट डायमेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर। क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर। ओके, तो आज के लिए भैया इतना ही। और बस हम यही हर बार कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हर बच्चा से, 2 साल ये जो आपका है ये मेन टाइम है, इस पे खिलवाड़ ना करे, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट करें, अपने मन को मारकर सारा चीज कर कर। हाँ, टाइमली खेलें। टाइम टाइम देखो, ऐसा नहीं है कि हम माना करें कि नहीं खेलो, नहीं कूदो, घूमने नहीं जाओ, सारा चीज करो, लेकिन उसका एक टाइम होता है। अब बेटाइमली आप घूम रहे हैं, आपको आप अपने आप को ही लॉस में ले जा रहे हैं, आपको बाद में समझ में आएगा। हर चीज टाइमली करें। टाइमली जैसे शाम को 1 घंटा हो गया, दोस्त के साथ बिताना है बिता लिए, डिस्कशन करना है साथ में, डिस्कशन करना भी एक तरह का खेल ही होता है, आपको मजा आएगा डिस्कशन करने में, डिस्कशन कर लिए। तो इस तरह के चीजों का, इस तरह का एक्टिविटी को आप इंप्रूव करें। भाई ठीक है, हमको खेलना ही, हमको मस्ती ही करना, तो पढ़ाई से रिलेट करके ही मस्ती आप चालू कर दें। सर हम कैसे सिर्फ पढ़ाई करते रहे? अरे बेवकूफ, वो पढ़ाई आपको खेला की तरह ही लगेगा। जितना मजा क्रिकेट खेलने में आता है, जितना मजा घूमने आता है, वैसे ही अगर आप 2 से 3 दिन डिस्कशन अगर आप सब दोस्त मिलकर कर लिए, तो आपको दिखेगा कि यार ये तो खेलने से भी ज्यादा मजा है, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, स्किल पावर डेवलप होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का डेवलप होता है, अचानक क्या क्लिक कर जाता है यहाँ पर। तो इस तरह का एक्टिविटी करना स्टार्ट करें, आपको मजा आएगा फिर पढ़ने में भी, और एग्जाम के लिए डर भी नहीं लगेगा, आप बिंदास जी सकते हैं, प्रेशर में भी नहीं आ सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, और बस मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई मजे से करते रहिए। आज के लिए इतना, ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्लास में। ओके।